अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, मैं मैम फ़ाइज़ा आपके लिए हाज़िर हूँ। साल अव्वल यानी कि फ़र्स्ट ईयर का हिस्सा नज़्म लिए। हिस्सा नज़्म में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम्द है अमीर मिनाई की। अमीर मिनाई का असल नाम है अमीर अहमद। अमीर अहमद 1828 में पैदा हुए और 1900 में इनकी वफ़ात हो गई। अमीर अहमद तो उनका नाम था, अमीर उसका उनका तखल्लुस भी था। और ये हज़रत महदूम शाह मीना के ख़ानदान से थे। मीना चूँकि उनके नाम के साथ था इसलिए मिनाई लिखा और बोला जाता था। और फिर बचपन ही से अमीर मिनाई को शेर व शायरी से रग़बत थी और बहुत पुरगो शायर थे। पुरगो शायर मतलब कि बहुत ज़्यादा शायरी करने वाले। पुरगो पुरगो शायर थे अमीर मिनाई। और इनका नातिया कलाम है वो मुजाहिद हातम मोहम्मद हातमुन्नबिय्यीन के नाम से है। और इन्होंने जब 1895 में गदर मचा और इनकी बहुत सी तसानीफ़ ज़ाया हो गई थी, लेकिन यह है कि इनकी शायरी में आला तख़य्युल है, शेरीनी है, नज़ाकत है, तसव्वुफ़ की चाशनी है। ये बात मैंने आपको नोट करवाई हैं। वो आपको शायरी की ख़ुसूसियात पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग तशरीह करेंगे तो फिर आप साथ साथ शायराना खूबियों का ज़िक्र करती जाएंगी। आला तख़य्युल, शेरीनी है, नज़ाकत ख़याल है, तसव्वुफ़ की चाशनी है। ये ख़ास 3-4 बातें अगर आप लोग हर शायर की याद रखेंगे तो यकीनन आपकी तशरीह बहुत बेहतर हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीर मिनाई ने नज़्म हम्द में हमें क्या बताया है। यकीनन आप सब जानते हैं हम्द ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तो अमीर मिनाई भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अमीर मिनाई नहायत मौसर और सलीस अंदाज में, मतलब कि ये सादगी है उनकी, सलीस अंदाज है। और तौहीद के बारे में ज़िक्र करते हुए कहते हैं, ये पहली लाइन आपने यूं ही इस शेर किसी भी शेर की तशरीह करने लगे तो उसका जो एक निचोड़ होता है, जो मरकज़ी ख्याल होता है, यानी कि शायर के जहन में क्या नुक्ता था उसने कि ये शेर कहा, वो आपने सबसे पहली लाइन में बयान करनी होती है। आप लिखेंगी, इस शेर में अमीर मिनाई ने नहायत मौसर और सलीस अंदाज में तौहीद बारी ताला का मज़मून पेश किया है। वो कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरी ज़ात हर जगह मौजूद है, तेरे जलवे इस कायनात की हर शय में ज़ाहिर होते हैं, और क्योंकि तू खालिक कोनो मकान है, दोनों जहान का खालिक व मालिक है, तेरे अलावा और कौन है, जहाँ तू है वहाँ और कोई नहीं हो सकता। जैसा कि मीर दर्द ने भी कहा था। शेर नंबर 1 के लिए आप मतल का शेर साथ लिखते जाएं। मतल का अशार का ख़जाना आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपने अशार लिखने भी हैं, इनको याद करना है और हमेशा इम्तिहान में लिखेंगी। मीर दर्द का मेरा शेर जहन में आ रहा है और बहुत आसान, आपने भी सुना होगा। जग में आकर, जग दुनिया को कहते हैं, सॉरी, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। फिर आप मज़ीद शेर लिखेंगे, 3-4 लाइनें लिखें, उसके बाद शेर लिखें। हवाला जाती और मतल का अशार बहुत लाजमी है। कोई आयत, कोई हदीस आपके जहन में आती है, वो मौके की मुनासबत से आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अल्लाह ताला की कुदरत का अक्स यूँ तो पूरी कायनात में मौजूद है, लेकिन शायर ने यहाँ पे अल्लाह ताला के वाहिद और यकता होने की बात की है। उनके नज़दीक अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सफ़ात में बेमिसल है। कोई वजूद इतनी ताकत का हामिल नहीं है कि अल्लाह ताला की जगह ले सके या निज़ाम कायनात संभाल सके। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी यकताई और लाशरीक होने की गवाही देता है। और मौलाना ज़फ़र अली खान का भी एक बहुत मशहूर शेर है, वो आप लिख लें।
गवाही दे रही है उसकी यकताई पे, ज़ात उसकी। दुई के नक्श, दुई यानी कि दो होना, सब झूठे हैं, झूठे हैं, सच्चा एक नाम उसका। मैं आपको 2-3 या हो सकता है बाज़ औक़ात 4-4 अशार भी बताऊँ। हम्द के लिहाज से बहुत ज़्यादा अशार होते हैं, तो जो आपको मुश्किल लगे वो बेशक आप मत लिखिए, लेकिन कम से कम एक शेर की तशरीह में 1-2 अशार लिखना लाजमी है। और फिर मज़ीद तशरीह आप इस हवाले से क्या लिख सकती हैं। शेर तो बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह ताला की हम्द और सना करनी हो तो फिर यकीनन वहाँ पे तमाम कलम दरख्त जो है वो कलम बन जाए, तमाम दरियाओं का पानी जो है वो स्याही बन जाए, तो भी हम अल्लाह ताला की ज़ात को मुकम्मल तौर पर बयान करने से कासिर हैं। अमीर मदाई कहते हैं कि अगरचे अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर तरफ उसी का जलवा है, लेकिन उसका मुकाम मुतअय्यन मुकाम जो है वो उसका सुराग पाना बहुत मुश्किल है। कौन जाने तुझे कि कहाँ तू है। हमें अल्लाह ताला का जलवा हर चीज़ में नज़र आता है, दरियाओं की रवानी में, पहाड़ों की बुलंदी में, आसमान के फैलाव में, ज़मीन की वुसअत में। तो फल फूल पेड़ पौधे किस चीज़ में हमें खुदा का जलवा नज़र नहीं आता। हर चीज़ हमें अल्लाह ताला, लेकिन उस ज़ात का एक मुकाम मुतय्यन, उसका सुराग पाना बेहद मुश्किल है। और अल्लाह ताला की ज़ात तो मोमिनों की शरक से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन कोई फ़लसफ़ी अगर लाख अकल के घोड़े दौड़ाए, वो ख्वास हमसा के ज़रिए अल्लाह ताला को नहीं पा सकता। जैसा कि मीर दर्द, वो भी एक सूफ़ी शायर है, उनका एक शेर मुझे याद आया, अर्ज़ो समा। वो ये आपको अगर मुश्किल लगे तो बेशक आप ये मत लिखें। इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो मीर दर्द का वो शेर है, सादा भी है, आसान भी है। मैं आप लोगों को आसान करके ही पढ़ाना चाहती हूँ। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। इंसानी वजूद बारी ताला को ज़ाहरी आँख से देखने की सलाहियत नहीं रखता, महज दिल की आँख ही से अल्लाह ताला तक रसाई और का वसीला बन सकता है। अल्लामा इकबाल ने भी हमें इसीलिए दिल बीना के हुसूल की तरगीब दी है। दिल बीना यानी कि देखने वाला दिल। वो शेर है उनका, दिल बीना बिकार खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो शायर ने नहायत खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला के तसव्वुर तौहीद को नहायत खूबसूरत अंदाज़ में पेश किया है। तो हमारा एक सफ़ा बहुत आसानी से, जितनी मैंने लाइनें बोली हैं आपको अशार लिखवाए हैं, यकीनन जो एक सफ़ा है हमारा पूरा हो जाएगा, तो ये बेहतरीन है। एक से ज़्यादा अगर आपका आगे जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 1.25 और 1.5 सफ़ा एक शेर की तशरीह में बहुत होता है। दूसरा शेर देखें, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सो निशानों पर बेनिशान तू है। बेपर्दा होना, ज़ाहिर होना। मुश्किल तो एक बस यही ऐसा लफ्ज़ है कि जो अब अगर आपको समझना है तो इस शेर में अमीर मिनाई ने तसव्वुफ़ को नहायत लतीफ़ पैराए में पेश किया है। लतीफ़ पैराए में पेश किया है। वो सिफ़ात खुदावंदी बयान करते हुए कहते हैं, आप देखें ये इस शेर का मरकज़ी ख़याल है, निचोड़ है कि सिफ़ात अल्लाह ताला की सफ़ात खुदावंदी को पेश बयान करते हुए कहते हैं कि अगरचे कायनात की हर शय का खालिक अल्लाह ताला है, मगर हमारी ज़ाहरी आँख अल्लाह ताला के दीदार से कासिर है। इंसान अज़ल से इस बात का मुंतज़िर है, अज़ल से हमेशा से वो चाहता है कि वो अल्लाह ताला को लिबास मजाज में देखे, ज़ाहरी आँख से जिसको देख सके। जैसा कि इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। ये तो इत्तफ़ाक़न मुझे इकबाल का शेर याद आ गया, इसी हवाले से था, आप लिख भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा और मशहूर शेर है कि इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला को देखे, लेकिन अक्ल और हवा से हमसा के ज़रिए अल्लाह ताला तक रसाई मुमकिन नहीं है। आँखों की बिनाई की बजाय दिल की बिनाई की ज़रूरत होती है। अगर अल्लाह ताला को देखना है, उसका जलवा तो कायनात की हर शय में मौजूद है। पहाड़, समंदर, दरिया, सूरज, दरख्त, नदी, फल फूल पौधे, जान चरिंद परिंद, इंसान, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की कुदरत, उसका जलाल, उसके जमाल का अक्स पेश करते हैं। तो शायर जो हैं वो अमीर मिनाई, वो भी कहते हैं कि ऐ खुदा, अगरचे
तू बहुत से पर्दों में छुपा है, लेकिन इसके बावजूद तेरी ज़ात अयां है, ज़ाहिर है। कायनात और इसके तमाम मज़ाहिर का पर्दा होते हुए भी तेरा वजूद ज़ाहिर होता है, नज़र आता है। तो अल्लाह ताला को मुखातिब किया जा रहा है। शायर कहते हैं अल्लाह ताला को मुखातिब करके कि तेरा वजूद पूरी कायनात में जलवागर है, इसके बावजूद तू पिन्हा है। पिन्हा मतलब छुपा हुआ होना। निहा और पिन्हा अल्फाज मुतज़ाद हैं। तो एक यहाँ पे शेर मैं आपको शामिल करवाऊँगी जो कि आप लिख सकती हैं। एक तो मैंने इकबाल का शेर आपको लिखवाया है, कभी ए हकीकत मुंतज़िर। यहाँ पे लिख दूँ आप लोग, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जिबिने न्याज में। दूसरा शेर इसके लिए आप लिखेंगी, फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ऐसे नहीं अल्लाह ताला का पता मिलेगा, ऐसे नहीं अल्लाह ताला का निशान मिलेगा। यकीनन इसके लिए दिल बीना और दिल का नूर चाहिए। इसके बाद आते हैं हम शेर नंबर 3 की तरफ। शेर नंबर 3, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। ये देखिए अभी मैंने आपको ये लफ्ज़ लिखवाया भी था पिन्हा, वो आगे आ भी गया है। खलवत कहते हैं तन्हाई को, खलवत का मतलब तन्हाई, पिन्हा का मतलब छुपा हुआ, जलवत खलवत का मुतज़ाद है, यानी कि महफिल जहाँ पे तन्हाई ना हो, और अयां का मतलब है ज़ाहिर। इस शेर में अमीर मिनाई कहते हैं कि ए अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, कोई मुकाम अल्लाह ताला के जलवा से खाली नहीं, तन्हाई हो या महफिल अल्लाह ताला के जलवे ज़ाहिर हैं। और ये एक फ़ितरी अमल भी है कि तन्हाई के आलम में अल्लाह ताला का वजूद बहुत करीब हो जाता है, वो इंसान की शरक से भी ज़्यादा करीब है। जैसा कि मोमिन का एक शेर जो है वो बहुत मशहूर है, जिसके बारे में कि गालिब ने कहा था कि ये शेर मुझे दे दो, मुझसे सारा दीवान ले लो, इतना गालिब को पसंद आया था। ये तसव्वुफ़ के हवाले से भी हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। एक अल्लाह की मौजूदगी में और कोई हमारे करीब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तन्हाई में हमसे ज़्यादा नज़दीक और करीब महसूस होता है। अल्लाह ताला का वजूद महज तन्हाई में ही अपना इज़हार नहीं करता, बल्कि महफिल में भी उसका वजूद ज़ाहिर होता है, क्योंकि कायनात की हर शय में अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं जिनसे उसकी कुदरत ज़ाहिर होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब आदमी तन्हा होता है तो दूसरा वजूद अल्लाह ताला का होता है, और जब दो आदमी इकट्ठे हों तो तीसरा वजूद अल्लाह ताला का होता है। यानी कि तन्हाई हो या महफिल, हर हाल में अल्लाह ताला की हस्ती जो है वो नुमायाँ हमें नज़र आती है। एक और शेर यहाँ मैं आपके लिए लिखवाती हूँ, हर एक ज़रा फ़िज़ा का दास्तान उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। इसके बाद चौथा शेर हम देखते हैं, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है मेहमान तू है। मेज़बान कौन होता है? घर का मालिक, यानी कि साहिब खाना जो है, और मेहमान जो है किसी के घर आने वाले शख्स को मेहमान कहा जाता है। इस शेर पे अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि अमीर मिनाई हैं वो नज़रिया वहदतुल वजूद के कायल हैं। शेर नंबर 4 के हवाले से मुश्किल अल्फाज के मानी,
इमला नज़रिया वहदतुल वजूद, यानी कि हर चीज़ में एक ही वजूद, जो एक ही जलवा नज़र आता है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और इस नज़रिए को मानने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद हमेशा से है और इस कायनात की तख्लीक भी अल्लाह ताला के नूर ही से हुई है। ये एक तबका है जो नज़रिया वहदतुल वजूद का कायल है, वो कहता है लिहाजा कायनात की हर शय में अल्लाह ताला मौजूद है। ये नज़रिया वहदतुल वजूद है। तो अब मैं तशरीह की तरफ आती हूँ। वैसे अगर आप तशरीह में भी थोड़ा सा वजाहत करते हैं नज़रिया वहदतुल वजूद को, 2 लाइनें बिल्कुल लिखेंगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पर के अगर बच्चे ने नज़रिया वहदतुल वजूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो वो उससे आगाह भी है। आप इतना लिख सकती हैं कि नज़रिया वहदतुल वजूद के कायल हैं अमीर मिनाई, और इस नज़रिए को मानने वाले इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद हमेशा से है और कायनात की हर शय में अल्लाह ताला मौजूद है। तो आपके नज़रिए की वजाहत हो जाती है। तो अल्लाह ताला के दायरा कार में हर जानदार बेजान शय जो है वो शामिल है, यहाँ तक कि इंसान भी जो है वो भी अल्लाह ताला के दायरा कार में है। तो शायर इस शेर में कहते हैं कि ए अल्लाह, इस कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, तू वाहिद यकता और बेमिसल है। इस कायनात का इंतज़ाम सिर्फ तेरे ही हाथ में है। कोई और ताकत इन खसूसियत की हामिल नहीं हो सकती जो कि तेरी खसूसियात हैं। कायनात की हर शय अल्लाह ताला ही के वजूद की मरहून मिन्नत है। तो अल्लाह ताला के सिवा हमें और कोई दूसरा नज़र नहीं आता। तेरे सिवा नहीं यहाँ कोई, इस दुनिया में देखें हम तो हमें तेरे अलावा कोई भी खुदा की हैसियत से हम नहीं देख पाते किसी को। तो ये जो भी शायर है नज़रिया वहदतुल वजूद के कायल, वो यही समझते हैं कि हर शय में अल्लाह ताला का अक्स है। यहाँ तक कि इंसान में भी वो अल्लाह का अक्स ही प्रचार करते हैं। और क्योंकि एक हदीस भी ऐसी है जो मुझे याद आ रही है, वो इस हवाले से कोट की जा सकती है कि अगर रोज़े हशर अल्लाह ताला किसी बंदे से पूछेगा कि मैं भूखा प्यासा था, फ़लाँ वक्त मैं तेरे पास मदद के लिए आया, फ़लाँ वक्त पर मेरे जिस्म पर कपड़ा ना था, तूने मुझे ना खिलाया पिलाया ना लिबास दिया, तूने मेरी मदद ना की, तो वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह तू कैसे, तू तो बेनियाज़ है इन चीज़ों से। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा एक बंदा तेरे पास आया था इस हालत में, तूने उसकी मदद ना की, गोया तूने मेरी मदद ना की। तो इस हदीस की रोशनी में नज़रिया वहदतुल वजूद जो है वो हम मानते हैं और हर चीज़ में अल्लाह ताला का अक्स है। और दूसरे मिसरे में शायर ने क्या है, अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात बयान की हैं, एक मेज़बान और दूसरे मेहमान की। अल्लाह ताला की यूँ तो बेशुमार सिफ़ात हैं, लेकिन इस शेर में कहते हैं कि इस कायनात में अल्लाह ताला की हैसियत जो है वो मेज़बान की है। मेज़बान घर का मालिक होता है। अल्लाह ताला की हस्ती मालिक कुल कायनात है। अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी इस दुनिया जहाँ का, इस कायनात का मालिक नहीं है। और वो ज़ात ऐसी है कि जो अपने बंदों को नवाजने वाली है, मेहमान नवाजी करने वाली है। जिस तरह मेज़बान मेहमान की हर आसाइश का, उसके आराम का ख्याल रखता है, उसकी हाथ तवाज़ा करता है, इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों का बहुत ख्याल रखता है। यहाँ पे एक शेर आप लिखें, पहुँचता है हर एक मैकश के आगे, दौरे जाम उसका। हर शराब पीने वाले के आगे इसका दौर आता है। मैं शराब तसव्वुफ़ की, किसी को तिश्नाए लब रखता नहीं, प्यासा नहीं रखता। लुत्फ़े आम उसका, अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम हर किसी पे आम है, वो किसी को भी इससे महरूम नहीं रखता। तो दूसरा मिसरा भी हमें इस बात की वजाहत देता है कि अल्लाह ताला की हैसियत महज मेज़बान की ही नहीं बल्कि मेहमान की भी है, क्योंकि मेहमान भी असल में अल्लाह ताला का नुमाइंदा बनकर मेज़बान के पास आता है। एक और शेर जो है वो आप लिखें, इसमें मीर दर्द का ही एक शेर है, बहुत ज़बरदस्त है। मदरसा या दैर था, या काबा या बुत खाना था, इबादत गाहों के नाम हैं। हम सभी मेहमान थे वहाँ, यानी कि वहाँ है को हज़फ कर दिया गया, तू ही साहिबे खाना था। इसके बाद 5वां शेर देखिए, रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है।
बागवान, बाग का मुहाफ़िज़, बाग का रखवाला, बाग लगाने वाला यानी कि माली। तो अब यहाँ देखिए अमीर मीनाई कायनात की हर शय में अल्लाह ताला का जलवा देखते हैं। वो कहते हैं कि कायनात की हर शय में अल्लाह ताला ही का हुस्न झलकता है। बाग के दिल फ़रेब रंग और खुशबू में अल्लाह ताला ही की शान अज़ीम जो है वो पिन्हा है। जैसे कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का पहले शेर मैंने आपको लिखवाया था, हर एक ज़रा फ़िज़ा का दास्तान उसकी सुनाता है। तो ये आप शेर यहाँ भी लिख सकती हैं, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। ये वाला शेर आप इस शेर में भी शामिल करें। हर एक ज़रा फ़िज़ा का, ये चूँकि पीछे लिखवा दिया है इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाने के खौफ से मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ। दूसरे मिसरे में शायर क्या कह रहे हैं कि बाग की खूबसूरती और दिलकशी पर जब गौर किया जाए तो पता चलता है कि खुशबू और ख़ूबसूरती तख्लीक करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, जिसने ये बाग सजाया है। फूल यूं पत्तियां खूबसूरत, नरम, मुलायम, नाजुक, रंग बिरंगी पैदा करना किसी इंसान के बस का रोग नहीं है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगाता है, पानी डालता है, लेकिन अंदर से जो फल फूल पौधा निकलता है वो तो अल्लाह ताला की शान है। इन्हीं चीज़ों को देखकर बाग में रंग बिरंगी खूबसूरती और उसकी तख्लीक देखकर हमें पता चलता है कि हर तरफ तेरा ही रंग है। चमन में जो खुशबू है, बाग जो संवर रहा है वो अल्लाह ताला की ज़ात और उसके जलवे की वजह से ही है। तो इसमें चमन से मुराद वैसे कायनात है। यहाँ पे चमन में बू तेरी, बाग जो है वो कायनात को, इस दुनिया को कहा जा रहा है। जिसको सजाने वाला बागबान अल्लाह ताला है। उसने इस कायनात को हुस्न और दिलावेज़ी बख्शी है। इस हुस्न और दिलकशी में अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। यहाँ पे इरशाद खुदावंदी है, वो एक आयत आप लोग ज़रूर शामिल करें, बहुत आसान है और बेहतरीन है इस मौके के लिए। अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, यानी कि तर्जुमा भी साथ आपको बताती हूँ। अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद फरमाता है। तो इस शेर में शायर ने बहुत लतीफ़ पैराए में तौहीद बारी ताला का मज़मून बांधा है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत और नूर झलकता है। हम कायनात का ज़रा ज़रा भी देखें तो गौर करें, खूब देखा यानी कि गौर करना, देखना, मुशाहिदा करें इंसान तो नज़र आता है कि इस दुनिया को सजाने संवारने वाला, इस दुनिया का रखवाला सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के वही बागबान और माली है और कोई दूसरी ज़ात नहीं हो सकती। आखिरी शेर अब हम देखते हैं। महरम राज तो बहुत हैं अमीर, महरम राज यानी कि राज़ों से वाकिफ़, जिसको कहते हैं राजदां तू है। राजदां राज रखने वाला, राज जानने वाला। शेर नंबर 6, शायर अमीर मीनाई ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। ये देखिए आखिरी शेर में ये उनका तखल्लुस है अमीर। अमीर मीनाई ने अल्लाह ताला की एक सिफ़त है सत्तार, उसको मौजू बनाया है कि अल्लाह ताला ही पर्दा रखने वाला है और तवक्कुल खुदा का दर्स दिया है कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी पर भरोसा मत करें, वो सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो इस दुनिया में हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो हमारे साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आते हैं, मेहरबानी का सलूक करते हैं। इसी मोहब्बत और हमदर्दी में हम उन्हें अपने राज भी बता देते हैं। लेकिन बाज़ अवत क्या होता है कि जब कोई बुरा वक्त आना हो, मुश्किल घड़ी हो, तो फिर वो ही शख्स हमें फ़रेब और धोखा भी दे जाता है। तो इसलिए ये दुनिया में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं कि जो धोखा दे जाते हैं, फ़रेब दे जाते हैं। तो दोस्त जो हैं वो राज़दां बनकर बेज़ाहिर भी कर देते हैं, जो कि रुसवाई का सबब बनता है। लेकिन अल्लाह ताला हमारा हकीकी राज़दां है, जो हमारे दिलों के भेद अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमें ऐसे सच्चे और हकीकी दोस्त की तलाश अपने दिल में ही करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे भी एक शेर आप जो शामिल करें मौके की मुनासबत से, वो लिखेंगे आप। मैं उसको काबा व बुत खाना में क्यों ढूंढने निकलूं।
मेरे टूटे हुए दिल के अंदर है मुकाम उसका। तो अल्लाह ताला सत्तार है, हमारे पर्दों की, हमारे अयूब की, हमारे गुनाहों की, हमारे बुराइयों की पर्दापोशी करने वाला है। इसीलिए हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना है। अगर इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना सीख ले तो फिर दोस्तों की बेवफ़ाई का हमें कोई गिला नहीं रहता और फिर हमें उन बेवफ़ा दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इंसान को अपनी तमाम आरज़ुओं, अपनी उम्मीदों का दामन अल्लाह ताला ही से वाबस्ता रखना चाहिए। ऐसे में फिर हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है और इंसान हमेशा महरम राज की तलाश में सरगर्दा रहता है। जो ऐसा शख्स हो जिसको हम अपने राज दिल का बता दें और वो अफ़शा भी ना करे, हमारी रुसवाई का बायस भी ना बने, तो ऐसे इंसान को ढूंढते ढूंढते वो अल्लाह ताला के कुर्ब से महरूम रह जाता है। लिहाजा ये ना हो कि ना इस जहाँ के रहें ना उस जहाँ के हम, तो हमें अल्लाह ताला को ही अपनी ज़ात के हवाले से राज़दां बनाना चाहिए, उसी पर भरोसा करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरे हम्द की जो है वो तशरीह देखी, सुनी, समझी। हवालेजाती अशार के हवाले से भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दी है। यकीनन आपको ये तशरीह पसंद आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी समझ में आई है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत आसान और सादा तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप इसमें कुछ इजाफ़ा करना चाहें ख़ुद से भी, अपने अल्फाज या कोई ऐसा शेर जो आपको हम्द के हवाले से पसंद हो, आप ख़ुद भी शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2-2 अशार आपको बताए हैं, आप यकीनन उन्हें शामिल किए और अपनी तशरीह को बहुत उम्दा बनाइए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं शायरी के हवाले से। आपके सामने करती हूँ। नज़्म का उन्वान होता है, एक नंबर होता है इसका। शायर का नाम, इसका भी एक नंबर होता है। फिर उसके बाद अगर आप माखज़ लिखना चाहें तो लिखें, वरना इसका कोई स्पेशली नंबर नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप लोग तशरीह पर। तशरीह जो है वो 8 नंबर की होती है। ये हो गया आपके टोटल 10 नंबर। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि आपकी शायरी जो तशरीह है वो आप सबसे पहले जब भी सवाल हल करने लगें, जो शेर अगर यहाँ से कोई भी आता है तो आप ज़रूर शेर लिखें, कट मार कर इस्तेमाल करें। आप सबसे पहले लिखें शेर, कोई भी आता है जो यूँ सवाल नंबर आपने लाजमी तहरीर करना है। सवाल नंबर 2 है, उसके बाद आप लोग शेर लिखें, उसके दोनों मिसरे। उसके बाद आप यूँ लिखेंगी नज़्म का उन्वान, 2 डॉट डालें और फिर इसके बाद आप लिखें शायर का नाम। ये 2 बातें एक एक नंबर की हैं भाई। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो गौर से सुने। यहाँ पे आप लिखेंगी हम्द और यहाँ पे अमीर मीनाई। ये बहुत लाजमी है, एक एक नंबर है। फिर उसके बाद आप जो है वो इसकी तशरीह की हेडिंग देंगी। मफ़हूम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वक्त का ज़िया है। आप अपनी तवज्जो तशरीह पर मरकूज़ कीजिए और जिन चीज़ों के नंबर हैं उन पर। और फिर सबसे पहले शायर के जहन में मरकज़ी ख्याल क्या था वो बयान करके नुक्ता, और फिर आप यूँ तशरीह नहायत खूबसूरत तरीके से करते जाएँ। मतलब का अशार लिखिए खूबसूरत करके, यकीनन आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।